हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ बातों, कुछ विचारों तथा उनके द्वारा किए गए समाज में कार्यों को हम देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक प्रतिभाशाली महापुरुष थे। उन्होंने मानवतावादी मूल्यों की स्थापना तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उन्होंने जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। वह समाज की उन्नति तथा मानव कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। समाज में समरसता के पक्षधर बाबा साहब तिरस्कृत, उपेक्षित, निर्बल तथा दलित लोगों को ऊपर उठाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्षशील रहे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ। एक मत के अनुसार महार इस प्रदेश के सबसे पुराने निवासी थे तथा इन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का मेहर राष्ट्र या महाराष्ट्र पड़ा। कालांतर में महारों को अछूत समझा जाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि महार लोग अत्यंत हिम्मती व सूरवीर हुआ करते थे, किंतु 1892 में अंग्रेज सरकार ने उनको सैनिक के रूप में भर्ती होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 1917 तक जारी रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रतिबंध हटा लिया गया तथा एक महर रेजिमेंट की स्थापना की गई। इस समय बाबा साहब अपनी युवावस्था में थे। अपनी जाति पर हुए अत्याचारों को वे पूर्ण रूप से समझने लगे थे। वर्ष 1900 में डॉक्टर अंबेडकर राजकीय कॉलेज सतारा में भर्ती हुए। 1900 से 1904 ईस्वी तक वे इस कॉलेज में रहे, जहां उन्हें अनुभव हुआ कि अछूत होने का क्या अर्थ है। वे अपने सहपाठियों द्वारा उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। कॉलेज के संस्कृत अध्यापक द्वारा अछूत होने के कारण उन्हें मजबूर होकर फारसी पढ़ना पड़ा। उनके मन में यह भावना आई कि अछूत एक प्रकार के दास हैं तथा तथाकथित उच्च वर्ग उन्हें कभी आगे बढ़ने न देगा। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की तो भी लोगों को विश्वास न हुआ। ऐसे समय बड़ौदा के महाराजा ने उनकी सहायता की। उन्हें 25 रुपये माहवार की छात्रवृत्ति दी गई तथा इसके सहारे वे प्रिंसटन कॉलेज के छात्र थे। तब भी उन्हें उपेक्षित तथा तिरस्कृत होना पड़ा। ऊंची जाति के शिक्षक व छात्र कभी नहीं चाहते थे कि एक अछूत ग्रेजुएट बने। ग्रेजुएट होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा राज्य की सेवा करने का अवसर मिला। कुछ समय उपरांत बड़ौदा के महाराजा की कृपा से उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान की गई तथा वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। यह अंबेडकर जी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सेलिगमैन के नेतृत्व में 1915 में अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही वे प्रथम बार लाला लाजपत राय से उनकी मुलाकात हुई। 1917 में अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका विषय था नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। 1917 में बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, परंतु वे वहाँ अधिक समय तक नहीं रह सके। उनकी स्कॉलरशिप की समय सीमा समाप्त हो रही थी। भारत वापसी के उपरांत बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपना मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। इन्हें यहाँ भी तथाकथित उच्च वर्गीय अधिकारियों के अत्याचार का शिकार होना पड़ा। वे मजबूरन बड़ौदा से बम्बई आए। यही उनके जीवन बिंदु का मोड़ था। बम्बई से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंसेस में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। यही प्रथम बार उन्होंने पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। अतः वे पूर्ण रूप से क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरकर सामने आए। कुछ दिन उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का कार्यभार भी संभाला, परंतु यहाँ भी वही तथा कथित उच्च वर्ग का झूठ अहम उनकी योग्यता में बाधक बना। इसके उपरांत वे लंदन रवाना हो गए ताकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। लंदन में साउथ बरो कमीशन ने उन्हें अपना एडवाइजर नियुक्त कर लिया। वी आर शिंदे के साथ दलित वर्ग के लिए आरक्षण की मांग रखी।
उन्होंने यह कहना प्रारंभ किया कि बिना दलितों की दशा सुधारे स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं। यही यही वह समय था कि जब उनका प्रखर ब्राह्मण विरोध सामने आया। दलित वर्ग के एक अन्य नेता वी.आर. सिंधे के सहयोग से अंबेडकर ने मूक नायक नामक पत्र का संपादन किया। वी.आर. सिंधे के सहयोग से अंबेडकर ने मूक नायक नामक पत्र का संपादन किया। अंबेडकर की कृतियां रही हैं एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्र, द अनटचेबल, द बुद्ध एंड हिज धम्म। इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर का अछूतोद्वार। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास की विकास प्रक्रिया को समझा तथा घटनाओं के सामाजिक मूल्यांकन तो वे कर सकते थे, परंतु शाश्वत आध्यात्मिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में असफल रहने पर उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण एकांगी प्रतीत होता है। उनका विषय अर्थशास्त्र था तथा इतिहास को भी वे आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में देखते थे। बाबा साहब ने आर्थिक समस्याओं के आधार पर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया, जो कि एकांगी है। वे इतिहास के उन पक्षों को उभारते हैं जिनसे दलित तथा अछूत वर्ग के शोषण की बू आती है। वे इतिहास के उन पक्षों की ओर प्राय दृष्टिपात नहीं करते जिनसे भारतीय मानस के मूल शाश्वत सिद्धांतों का आभास मिलता है। उन्होंने यह समझने में शायद भूल कर दी कि हर घटना की दो परिस्थितियां होती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक भयानक रोग रहा, यह तो सत्य है, परंतु इतना ही यह भी सत्य है कि वर्ण व्यवस्था का मूल कारण कार्य विभाजन था। डॉक्टर अंबेडकर का यह प्रश्न भी कि यदि कार्य विभाजन वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य था तो यह अन्य देशों में क्यों नहीं स्वीकार किया गया। के विरुद्ध यही कहना है कि प्रत्येक देश की ऐतिहासिक विकास उस देश की एक दो परिस्थितियों के समग्र प्रभाव के कारण होता है। यह कहना कि वर्ण व्यवस्था मात्र शोषण के लिए स्थापित की गई उचित नहीं है। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक प्रभाव उत्पन्न हुए, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु वर्ण व्यवस्था शोषण के कारण ही थी, यह कहना गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मनु ने मनुस्मृति में पूर्व से चली आई रीतियों को संकलित कर दिया है, तब फिर मनु की आलोचना करना कहाँ तक उचित है। मनु के कठोर नियमों की आलोचना आज का समाज करता है और यह करना उचित भी है, किंतु मनु की अतिशयता को नकारना उचित नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के विरोध से अपने विचार शुरू की। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त से वर्ण विभाजन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। परंतु क्या पैरों से उत्पत्ति के कारण ही शूद्रों को दलित समझा जाए? क्या पैर समस्त शरीर का आधार नहीं? फिर शूद्र क्यों दलित माने जाएं? क्या हम इसका अर्थ यह नहीं लगा सकते कि शरीर के समस्त अंगों का अपनी जगह महत्व है? वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर को यह श्रेय देना पड़ेगा कि व्यक्तिगत विभेद की पीड़ा झेलते हुए उन्होंने अछूतोद्धार का कार्य किया। इसमें उनका उद्देश्य देश व समाज को ऊपर उठाना था। अस्पृश्यता का भेद समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ महात्मा बुद्ध में किया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, अस्पृश्यता के जड़ के बिना विनाश के दलित वर्ग का उद्धार संभव नहीं है। अब हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय पर उनके क्या विचार थे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक प्रतिभाशाली महापुरुष थे। उन्होंने मानवतावादी मूल्यों की स्थापना तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उन्होंने जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। वह समाज की उन्नति और मानव कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। समाज में समरसता के पक्षधर बाबा साहब तिरस्कृत, उपेक्षित, निर्बल तथा दलित लोगों को ऊपर उठाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्षशील रहे। डॉक्टर अंबेडकर विद्वान, अधिवक्ता, विधिवेत्ता, विचारक तथा जागरूक लेखक व पत्रकार थे। उन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र तथा कानून जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए ब्रिटेन और अमेरिका के 3 विश्वविद्यालयों से सर्वोच्च उपाधियां प्राप्त की थीं। आत्मविश्वास उनमें कूट कूट कर भरा था। अपने मौलिक चिंतन और दूरदर्शिता के कारण उन्होंने समाज में विशेष स्थान बना लिया था। उनका सामाजिक दर्शन मानवाधिकार की भावना से अनुप्रमाणित दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर अंबेडकर दुखी, पीड़ित और शोषित मानव समाज के लिए सदैव प्रयत्नरत रहे।
पिछड़े समाज की सेवा करना उनका परम धर्म था। उनकी दलित समुदाय के उत्थान की भावना संपूर्ण मानव समाज के उत्थान की भावना से उत्प्रेरित थी। बाबा साहब ने प्रजातंत्र के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को जरूरी बताया। उनकी समाज रचना के यही 3 स्तंभ थे। वह महात्मा बुद्ध और संत कबीर के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए वह दलित और शोषित वर्ग के लोगों को प्रेरणा देकर उनमें व्याप्त हीन भावना को समाप्त कर देना चाहते थे। उन्होंने स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वविवेक के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लोगों को ऊपर उठाने के लिए अभिप्रेरित किया। सही अर्थों में देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक पुनर्जागरण की दृष्टि से स्वयं में एक संस्था थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक प्रयास किए। वह एक आदर्श राजनीतिक, समाज सुधारक, मजदूर नेता, शिक्षक और पत्रकार थे। उनके विचार लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सुधारवादी थे। उन्होंने अज्ञान, अशिक्षा, आडंबर और अंधविश्वास के अंधकार में डूबे भारतवासियों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। बाबा साहब का कहना था कि दलित उसी दशा में अपना उत्थान कर सकता है जब वह डर त्याग कर अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखे और अपने सम्मान को प्राप्त करे। वह सामाजिक अन्याय के प्रति अहिंसात्मक संघर्ष के पक्षधर थे। उनका कहना था कि अन्याय तब तक दूर नहीं होगा जब तक सहन करने वाला स्वयं उठ खड़ा न हो। वह अपने भाषणों में कहते थे कि मेरे अछूत भाई जंगलों की खाली जमीन पर मेहनत करें, जिस तरह भी हो सके शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों की दया पर निर्भर न रहें, अपना भाग स्वयं बदलने का प्रयास करें। डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़े लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह संकल्पित थे। वह अक्सर कहते थे कि मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं उन पद दलित लोगों की सेवा एवं हित में मरूं जिनके बीच मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ और रहा हूं। बाबा साहब दलित वर्ग की सेवा के काम को पूजा मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था कि राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अधूरा है। वह सामाजिक समानता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच एक वास्तविक सहसंबंध को आवश्यक मानते थे। उन्होंने अनेक सामाजिक और राजनीतिक संगठन बनाकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक दृष्टि से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। बाबा साहब स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संविधान के द्वारा उन्होंने महिलाओं को बराबर अधिकार दिलाए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार प्रजातंत्र का उद्देश्य जाति विहीन, वर्ण विहीन तथा शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है। भारत में सच्चा प्रजातंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सामाजिक न्याय पर खड़ी नहीं हो जाती। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करना परम आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने उत्कृष्ट कृतित्व से सिद्ध कर दिया कि श्रेष्ठता किसी जाति विशेष की बकौती नहीं होती है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी योग्यता, कुशलता, लगन और निष्ठा ने सबको प्रभावित किया है। वह हर समस्या का समाधान संवैधानिक ढंग से चाहते थे। उनका मत था कि देशवासी संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं तो अराजकता फैल सकती है। वह कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको मानने वाले अच्छे नहीं हैं तो जनहित नहीं होगा। यदि मानने वाले अच्छे हैं तो कमजोर विधान भी हितकारी सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर की राष्ट्रभक्ति अविचल थी। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि भारत सदियों के बाद स्वाधीन हुआ है, अब इस स्वराज की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अपने समाज में किसी भी प्रकार की फूट हमसे स्वराज छीन लेगी। शताब्दियों की गुलामी के परिणाम स्वरूप हमने ऊंच नीच, भेदभाव, आर्थिक विषमता, जातिपात, पिछड़ापन आदि विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, पर इन्हें हम किसी विदेशी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की छूट नहीं देंगे। यह हमारा घरेलू मामला है, इसे हम आपस में सुलझाएंगे। हम अपने जिस राष्ट्र के उपांग हैं उसके हित को हमें ठीक प्रकार से पहचानना चाहिए। किसी भी दशा में देशभक्ति और राष्ट्रीयता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाबा साहब के उद्गार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की दूरदर्शितापूर्ण अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि सामाजिक बंधन ढीले हुए हैं। समाज में नई चेतना के साथ परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है। दलितों के शोषण का अंत हुआ है। समाज में समता और भाईचारे का विकसित हुआ है। बाबा साहब ने प्रगति का जो रास्ता दिखाया है, देश उसी पर चलते हुए
मंजिल की ओर बढ़ रहा है। सो थैंक्स। इस प्रकार साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हमने एक लंबे रिसोर्स से काफ़ी विचारों को, काफ़ी बातों को कलेक्ट किया और आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार अगर हमारे विचार आपके को अच्छे लगें, पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।